नमस्कार दोस्तों। द फेस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिवाद, प्रतिरोध, आंदोलन। जी हां, यही तो रास्ता है आपके पास। और है क्या? आप चुप बैठ गए, बेहद दुखद है। आप खामोशी से जाके अपने घरों में छिप गए, बेहद दुखद बात। आप ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले रहे हैं, बेहद खतरनाक बात। आप एक बयान दे के सो जा रहे हैं, बेहद खतरनाक बात। यही तो है जो पूरे लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है, जो भारत के संविधान को डिस्ट्रॉय कर रही है और उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। वो उसका डर खत्म होता जा रहा है। और यह डर जब खत्म होता है तो आपके हाथ से हर ताकत, हर हथियार, हर शक्ति छीन ली जाती है। क्योंकि असली ताकत तो उसी के पास आ जाती है जो सत्ता में बैठा है। लेकिन यदि आप प्रतिरोध करते हैं, आप प्रतिवाद करते हैं, आप प्रतिरोध का आंदोलन खड़ा करते हैं, आप आवाज बनते हैं, एक मजबूत आवाज बनते हैं, और फिर चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जो कुछ हो, वो भी साथ में यूज कर लेते हैं, तब आप असलियत में योद्धा बनते हैं। तब आप बनते हैं द फेस ऑफ रेजिस्टेंस। जी हां, तो आज भारत में एकमात्र फेस ऑफ रेजिस्टेंस है, एकमात्र, जिसका नाम है राहुल गांधी, जो भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए लगातार लड़ रहा है और लड़ता जा रहा है। जी हां, वो लड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कायर बन के बैठे हैं उस दिन से भी जब उसने चेताया, बताया और सब कुछ सबूत के तौर पे सामने। राहुल गांधी ने कहा था, आप इसलिए कांग्रेस से लड़ पाए, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो पाए, क्योंकि कांग्रेस ने सप्रेस नहीं किया था उन इंस्टीट्यूशंस को। वो इंस्टीट्यूशंस जवाब दे रहे थे, अदालतों से कांग्रेस के खिलाफ आदेश आ रहे थे और तमाम संस्थाएं उनके खिलाफ बोल रही थी, अखबार लगातार उनके खिलाफ छाप रहे थे। सब कुछ, हर आवाज खिलाफ उठ रही थी। कांग्रेस ने किसी को दबाया नहीं, इसलिए आप खड़े हो पाए, इसलिए ये कुर्सियां पा पाए। लेकिन आपने क्या किया है? जब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की ताकत, सत्ता की ताकत, ब्यूरोक्रेसी की ताकत, न्यायपालिका की ताकत, मीडिया की ताकत और सारी संस्थाओं की ताकत आकर के एक साथ खड़ी हो गई है, हर चीज को सप्रेस कर दे रही है। सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, हर एक चीज को उन्होंने धीरे धीरे काबू कर लिया है। जब कुछ आपके हाथ में नहीं है तो एक ही चीज है आपके हाथ में, वो है लड़ाई। और वो लड़ाई सड़क की होगी, वो प्रतिवाद होगा, वो प्रतिरोध होगा, और वही प्रतिरोध का आंदोलन बनेगा। तो वो तो आपको करना है। आपने किया क्या? नहीं किया। 8 जून को राहुल गांधी ने इस पर बताया था, बड़े शालीनता के साथ बताया था, बावजूद इसके नहीं। क्योंकि जहर का प्याला कौन पीना चाहता है? कोई नहीं। वो तो सिर्फ राहुल गांधी के लिए, वो सिर्फ कांग्रेस के लिए। बाकी लोग तो अमृत पिएंगे और अमृत के साथ में सुर और सुरा का भी आनंद लेंगे। जी हां, बाकी को सारे आनंद चाहिए। राहुल गांधी शिव के भक्त हैं तो वो शैव परंपरा की बात करते हैं कि हम तो अमृत की जगह जहर पी लेंगे आपको अमृत पिलाने के लिए, इस देश के लोगों को अमृत पिलाने के लिए। आप क्या करेंगे? तो आप साथ भी नहीं देंगे, आप शिव की बारात के गण भी नहीं बनेंगे, तो आप करेंगे क्या? जी हां, ये सवाल आज खड़ा हो गया है क्योंकि देश इतने गंभीर संकट में है। मैं जब यह कह रहा हूं तो उदाहरण यहीं से शुरू करता हूं।
कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द किया गया, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का और चुनाव आयोग का जो रुख था वही बता रहा था कि वो सब चाहते हैं वही हो जो सरकार चाहती। जी हां, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया और चुनाव आयोग उनकी पिटीशन लेके बैठ गया, आज तक फैसला नहीं दिया। सोचिए, किसी में 5 मिनट में फैसला हो रहा है और कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। तो जब यह चुनाव आयोग करता है, यह सुप्रीम कोर्ट करता है, तो आपके पास रास्ता क्या बचता है? जिस केस के नोटिस के नाम पर यह किया गया, नामांकन रद्द किया गया, तो तेलंगाना की उस कोर्ट ने वह जो नोटिस जारी किया गया था जिस मामले में, उस केस को ही सुनने के अयोग्य पाया। वो पाया कि ये तो मेंटेबल ही नहीं है, ये तो असलियत में फ्रॉड पे टिका हुआ केस है और ये पूरी तरीके से एक झूठे मनगढ़ंत आरोपों से आधारित है, उससे प्रेरित है। तो पदा की उस जो याचिका उन्होंने अर्जी दाखिल की थी स्थानीय अदालत में, वही खारिज कर दी गई, वो लौटा दी गई कि साहब नहीं, हम ये सुनने योग्य ही नहीं है कानून के तहत। सोचिए, जो केस सुनने के योग्य नहीं है उसकी नोटिस को आधार बना के, बेवजह आधार बना के, कानूनन आधार नहीं है, कानूनन 33A जो है, 33A धारा है पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट की, उस धारा के 33A में साफ साफ लिखा है कि क्या आपको इंफॉर्मेशन देनी है, और उसमें यह इंफॉर्मेशन देनी ही नहीं थी। जब सूचना ही नहीं देनी थी, इसका कोई कालम ही नहीं था, तो भी नामांकन रद्द कर दिया गया। कुछ छिपाया नहीं गया, कुछ गलत नहीं बताया गया, जो पूछा गया वो बताया गया और सही बताया गया। इसके बाद यह हो रहा है और ना अदालत हस्तक्षेप करेगी और चुनाव आयोग भी वैसे ही बैठा है। तो आपके पास रास्ता क्या है? एक गलत केस पे जो केस भी खत्म हो जा रहा है, आपने देखा हो, उसके बारे में आज खबरें आपको दिखाई नहीं देंगी अखबारों में, चैनल्स में। एक खबर सिर्फ इसमें है और वो है आज तक के डिजिटल में, वैसे नहीं चल रही, डिजिटल में है कि जिस केस के नोटिस पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, वही याचिका कोर्ट ने लौटा दी, कहा ये सुनने योग्य नहीं, मेंटेबल ही नहीं है। इसीलिए तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो सीधी सी बात, what you're doing is completely unfair. And his answer to me was, the world is unfair. Get used to it. It is not my place to answer any of the things that were said here today about the Congress party. It is my place to, like in the Shiva tradition, swallow everything. The idea of the blue neck one, Shiva, who drinks all the poison. Whatever more you want to say. समझ गए? तो राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि शिव की तरह से कि वो सारा जहर पी जा रहे हैं और आपको जहर न फेस करना पड़े इसके लिए कर रहे हैं। तो यही मैं करूंगा, मैं जहर पी लूंगा लेकिन आपको बचाऊंगा। तो वो लड़ने निकल रहे हैं, तो लड़ने निकलते हैं तो आज उनकी रात को इसकी प्लानिंग भी बन जाती है और जारी हो जाती है कि राहुल गांधी 17 जून को कोटा में जाकर के छात्रों के साथ में, जिनके साथ में अन्याय हुआ है, चाहे नीट के छात्रों चाहे दूसरे और छात्रों, उन सब के साथ में छात्र सम्मेलन करेंगे और उनसे मिलकर के जो पेपर लीक हो रहे हैं और दूसरी सब चीजें हो रहे हैं उससे जो प्रभावित बच्चे हैं उन सब के साथ में चर्चा करके और इस लड़ाई की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी तो सड़क पे उतर रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी 10 जुलाई को इलाहाबाद में, वहां पर जाके, जिसे अब प्रयागराज कर दिया गया है, उस इलाहाबाद में जाकर के छात्रों के साथ में वहां पर चर्चा करेंगे जिनके साथ में लगातार इस तरह से हो रहा है, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, और युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। उसके बाद राहुल गांधी
11 जुलाई को पटना जाएंगे और पटना में छात्रों के साथ में वहां पर चर्चा करेंगे और उनके साथ जो है उनकी लड़ाई में हामी बनेंगे और उनके हमराह बन करके उनको न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। और उसके बाद में राहुल गांधी 14 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के साथ संवाद करेंगे और उनके साथ सम्मेलन करके उनके लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाए, उनके चाहे रोजगार का मसला हो, पेपर लीक का मसला हो और दूसरे मसले हो, उन सब को लेकर के लड़ेंगे, सीबीएसई का भी मसला। तो अब आप सोचिए यह हो रहा है, लेकिन भारत में क्या हो रहा है? ना भारत में बाकी विपक्षी दल कुछ कर रहे हैं और ना ही इस देश की जनता उठा रही है। एक आपको छोटा उदाहरण देते हैं, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया का, यानी दक्षिण कोरिया का। और उसमें यह है कि वहां पर जिस तरह चुनाव में गड़बड़ी की गई तो कैसे वहां की जनता सड़कों पे आ गई, ये आप देख लीजिए। अब आप सोचिए वहां की जनता इस तरह सड़कों में आ जाती है, जनता लड़ने आ जाती है, राजनीतिक दल का इंतजार नहीं करती है, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए होता है, संविधान जनता के लिए होता है। तो लड़ना किसे? जनता। राजनीतिक पार्टियां उनके लिए शासन करती हैं, उनका आधार बनाती हैं, उनकी आवाज बनती है, लेकिन लड़ाई जनता लड़ती है। लेकिन हिंदुस्तान में जनता ही सो रही है। तो जनता भी सो रही है और विपक्ष भी सो रहा है, तभी तो शायद राहुल गांधी को कहना पड़ा। सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, फिर बात करता हूं। We have to be flexible and we have to realize that there is a full-scale assault on us, trying to prove that the opposition is weak, is disorganized. Finally, I find that in our discussions, there is often a tinge of depression. People think, oh my God, how will we ever beat the BJP? Let me tell you, it is easy to beat them if we stand together and resist. In the last election, nobody in this room except me believed that we could beat the BJP. Now, everybody in this room must start believing that we will defeat them. You start with that belief, and I guarantee you, state after state. अब आप सुनिए, राहुल गांधी ने, इसका जो हिंदी अर्थ है समझ लीजिए, राहुल गांधी ने यही कहा था कि इस रूम में जितने लोग बैठे और उसके पहले मीडिया और सबके जरिए जो नैरेटिव बनाया गया वो यह बनाया गया कि अरे हे भगवान, बीजेपी आरएसएस इतनी ताकतवर हो गई है, उसे कैसे हराएंगे, कैसे हराया जा सकता है, उसे तो नहीं हराया जा सकता है, विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष ऐसा है, विपक्ष वैसा है। और राहुल गांधी ने कहा इस रूम में जितने लोग बैठे हैं ये सभी लोग मौजूद थे और मैंने कहा था हराया जा सकता है। 2024 के चुनाव में कहा था हराया जा सकता है। आप एक हो के तो खड़े होइए। कुछ लोग आए, एक हुए, कुछ नहीं हुए। बहरहाल जितने लोग एक हुए उतने में ही हमने दिखा दिया कि बीजेपी को हराया जा सकता है। बस एक होके खड़े हो जाए। आप में से कोई मुझ पर यकीन करने को तैयार नहीं था। अकेले मैं यह बात कह रहा था। यदि सब यही कहते और एक होके खड़े होते तो आज तस्वीर दूसरी होती। और अभी भी यह हो सकता है। एक होके खड़े होने की जरूरत। तो राहुल गांधी यह बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन जब विपक्ष के दल ही नहीं कुछ बोलेंगे तो क्या होगा? जिस तरह मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द कर दिया गया, यानी अवैध तरीके से नामांकन ही रद्द हो जाएगा और कोई विपक्षी दल इसके खिलाफ भी नहीं बोलेगा। ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ना तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, ना ममता बनर्जी बोल रही हैं, ना नवीन पटनायक बोल रहे हैं, ना जो भी विपक्षी दल, किसी का भी ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, कोई नहीं बोल रहा। आप देखिए, इसको लेके इसी तरह का एक केस था मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को भी लानत दी और उसने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि चुनाव याचिकाओं पर यदि वक्त रहते फैसला नहीं हुआ तो भारत तानाशाही की ओर बढ़ जाएगा।
संविधान की रक्षा करना न्यायपालिका का काम है, लोकतंत्र की रक्षा करना न्यायपालिका का काम है। और सुप्रीम कोर्ट 6 साल वो याचिका दबाए रखे था। 6 महीने में नियम है कि चुनाव याचिका का निस्तारण होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से जब ये हो रहा हो तो द फेस ऑफ रेजिस्टेंस किसी को तो बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई और तो खड़ा नहीं हो पा रहा है। सबको डर लग रहा है, कोई किसी चीज में फंसा है, कोई किसी चीज में फंसा है, सब अपने अपने दर्द बता रहे हैं। कोई भी इस देश के लोगों का दर्द नहीं बता रहा है, कोई भी इस देश के युवाओं के दर्द पे बात नहीं कर रहा है, छात्रों के दर्द पे बात नहीं कर रहा है, लड़कियों के दर्द पे बात नहीं कर रहा है। जब खुद की लड़की पर बात आती है तो शोर मचने लगता है, लेकिन दूसरे की बेटी के साथ रेप हो जाता है तो पता ही नहीं चलता, दर्द ही नहीं होता। क्या भारत आपने बना दिया? यही बात तो राहुल गांधी समझा रहे थे। राहुल गांधी बता रहे थे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है, उस सरेंडर से देश को कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन बाकी लोग सरेंडर मोदी कहने से डर रहे हैं। सरेंडर मोदी किसी ने नहीं कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा। और इसके बाद गालियां कांग्रेस को, राहुल गांधी को। तो ये देखिए एक चीज, मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil. The US specifically asked India to buy Russian oil. अब आप समझ लीजिए, राहुल गांधी ने यही बात कही थी कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। वही बात कह रहा है, तो वही बात स्वीकार कर ली देश के विदेश मंत्री ने कि हम ऐसे अमेरिका के ये तेल नहीं खरीद रहे हैं। अमेरिका ने हमें कहा जिससे कि इससे तेल खरीदना है, हम उससे तेल खरीद रहे हैं। यानी अब आप समझ लीजिए, देश के लोगों का किसी को ख्याल नहीं है। देश की बात नहीं है कि देश के लोगों को क्या क्या तकलीफ हो रही, उन्हें यह है कि सिर्फ हमने ये कर दिया। आज हालात ये हो गए हैं, भाजपा शासित राज्यों में देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं और क्या है ये आप देख लीजिए। तो ये स्थिति है। जब इस स्थिति में बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि पानी के भीतर घुस के, ये असम का हाल है, इसी तरीके का हाल कई और बीजेपी शासित राज्यों में। यानी इतनी बुरी स्थिति है, इन बच्चों के जीवन खतरे में डाल के पढ़ रहे हैं कि शायद हमें एक अच्छी परीक्षा मिलेगी, हम अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, काबिल बनेंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा काम मिलेगा और हम इस देश की भी सेवा कर सकेंगे, अपना भी परिवार पाल सकेंगे और सम्मान से रह सकेंगे। जो व्यक्ति पढ़ाता है वो सोचता है मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ अच्छा होगा तो हम सब बड़े खुशहाल रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो सब छीन लिया। जब सब छीन लिया, इसके बाद यह हालत है आपकी। तो साहब, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी फ्रांस जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी विदेश भ्रमण पे। तो अब आप सोचिए, ये आप दिखा देता हूं। देखिए आ गए साहब, गाड़ियों के काफिले भी हैं, ये नहीं कह सकते, दूसरों को कहते हैं। आ गए, चल दिए साहब, बाय बाय टाटा। तो ये स्थिति है। यही बात तो राहुल गांधी कह रहे थे, और जब ये कह रहे थे तो आपको लग रहा था कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं और राहुल गांधी गलत लग रहे थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस देश को कहां पर ले आए। तो आज जब यह हो गया तो राहुल गांधी आपके लिए, आपके देश के लिए, आप सबके लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने 19 तारीख से 5 दिन का दिल्ली में युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित करवाया है। यूथ कांग्रेस उसको आयोजित कर रही है और उसमें जॉब फेयर में नौकरियां देने का काम होगा। जो काम सरकार का होता था वो विपक्ष की पार्टी कर रही। मुझे बताइए, एक बार बताइए, कौन सा और दल कर रहा है? कोई दल बता दीजिए, नाम बता दीजिए। कांग्रेस के अलावा तो कोई दल नहीं कर रहा है। पिछले साल भी कांग्रेस ने किया था।
और अब भी कर रहे हैं। कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, कोई नहीं बताएगा, कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि गाली तो राहुल गांधी को देनी है, गाली तो कांग्रेस को देनी है, लड़ना किसी को नहीं है। सारा सेक्रीफाइस राहुल गांधी करे, कांग्रेस करे, तबाह हो जाए, लेकिन साहब मुनाफा कमाने वो आएंगे। सीट हमें इतनी दे दीजिए, इतना ये दे दीजिए, उतना वो दे दीजिए। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि बच्चे तो आपके हैं, भविष्य आपका है, लोकतंत्र आपका है, संविधान आपका है, हक आपके हैं। ये सब छीन रहे हैं, और जब छीने जा रहे हैं तो आप किसके साथ खड़े होंगे और कैसे खड़े होंगे, फैसला कीजिए। जय